मसीह। नौवें महीने की दूसरी वीक विच प्रवेश किया है। ये उसकी कृपा है, उसके नाम की महिमा है। वो परमेश्वर अज भी जिंदा है, भला है, सच्चा है, जिन्हें सानू हुण तक संभाल के रखा थे। उसकी महान कृपा के लिए असीं बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सानू पिछले दिनों के संभाल के रखा और अज का दिन साडे जीवन च उन्हें भेजा था जो असीं उहदे भवन दे विच आके उहदी आराधना ते स्तुति कर सके। असीं लगातार परमेश्वर की हजूरी विच बने हुए हैं ते बने रहना है। किसी गीतकार ने गाया, कहता तेरी हजूरी में तो वखरी ना होवे, तेरी हजूरी में तो वखरी ना होवे, वैरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे, रूह दी तलवार मेरे हत्थां विच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। बोलो हालेलुया। सो लगातार जो असीं उहदी हजूरी च बनते हैं तो याद रखो कि उहदी जिहड़ी पाक उपस्थिति है वो भी साडी अगवाई करती है हर वेले हर घड़ी। जिवें असीं गवाइयां सुन रहे थे, परमेश्वर ने वड्डे वड्डे खतरे तो बचाया। बाइबल के वो सारे वचन बड़े सच्चे ते बड़े पक्के हैं, जेड़े साडे सतगुरु प्रभु यीशु मसीह जी दे मुंह चों बाहर निकले। और तुसीं सोच के देखो, वो सानू सप्पां तो बचाने की ताकत रखता है। उन्हें वादा किया है कि तू जिथे जिथे जाएगा मेरी हजूरी तेरे नाल नाल जाएगी। परमेश्वर ने अपने दास योशुआ को कहा, जिवें मैं तेरे दास तेरे स्वामी मूसा दे नाल रहा, मैं तेरे नाल भी रहांगा। इसका मतलब जे परमेश्वर अपने नबियों के नाल रहा है तो वो अपनी कलीसिया के नाल भी रहेगा। तो जे वो अपनी कलीसिया के नाल रहेगा तो याद ये भी रखो कि थानू फिर किसी भी भयानक महामारी तो या नुकसान पहुंचाने वाली हानि तो थानू बचाने की पूरी ताकत रखता है। इस करके मैनू और आपनू परमेश्वर जी के पाक ते पवित्र नाम दे विच अज जो मैं और आप इस जगह उत्ते उहदी इबादत ते उहदी आराधना करने लई इकट्ठे होए हैं ते ये गल अपने मन विच पूरी तरह नाल याद रखो कि तुसीं जिधर नूं जाओगे खुदावन तुहाडे नाल उधर नूं मुड़दा चला जाएगा। हालेलुया। जिद आप गड्डी ड्राइव करते हैं, चाहे वो बाइक है चाहे वो कार है, तुसीं उहदा स्टीयरिंग जिधर नूं घुमाते हो गड्डी उधर नूं घूमी, ऐदां है ना। तुसीं लैफ्ट घुमाओगे वो लैफ्ट घूमेगी, राइट घुमाओगे वो राइट घूमेगी, ना घुमाओगे तो सीधी जाती जाएगी। तो प्रभु यीशु ने थानू चलाने का तुहाडे नाल वादा किया है
जिधर नूं वो कहता उधर नूं मुड़ी जाओ तो तुहाडे राह अपने आप बनते जाने, तैयार होंदे जाने प्रभु यीशु दे नाम विच। आइए बल्कि एक वचन देखें थोड़ा समझ लिए। दाऊद बादशाह जो उन्हें इजराइल उत्ते राज करना शुरू किया, जदों उहदा अभिषेक किया गया, अभिषेक होने तो बाद उहदा विश्वास होर मजबूत हो गया, होर स्ट्रांग हो गया। उहदियां जिहड़ियां जिम्मेदारियां सीगियां होर वधना शुरू हो गई, क्योंकि इजराइल के पर राज करना ते उतों के प्रजा का करना, उन्हें सारा प्रबंध सारा इंतजाम करना। और बाइबल दसदे कि दाऊद जो राज कर लगा तो उहदे राज विच परमेश्वर ने उहदे नाल वड्डियां वड्डियां जित्तां प्राप्त करने का दावा किया। उन्हें लड़ाइयां लड़ियां और लड़ाइयां लड़न के बाद उन्होंने जित्तां भी हासिल कीतियां। जदों दाऊद जित के आंदा सी और उस समय इजराइल दियां धीआं लड़कियां हाथ डफ लैके झंझन करने वाले वो सैने लैके दाऊद वाल देख के नचदियां गांदियां ते खुशी मनादियां ते गीत गांदियां सी ते आखदियां सी दाऊद ने लखां नूं मारिया ते सौल ने हजारां नूं मारिया। दाऊद भी खुश हुंदा सी, लोग भी खुश हुंदे सी ते परमेश्वर भी खुश हुंदा सी, पर सौल इस गल तो चिढ़दा सी, सड़दा सी। अज भी जो कलीसिया अपनी गवाही शेयर करती है, अपनी गवाही शेयर करते, अपनी गवाही बोलती है, कलीसिया भी खुश होती है, दूत भी खुश होते हैं, परमेश्वर भी खुश होते हैं। तो सड़दा कौन है? बोलो कौन सड़दा? हाँ जी, उच्ची आवाज ना बोल सकते? अजय भी नहीं आवाज है ना, ये तो उच्ची आवाज ना। हालेलुया। अपनी टेस्टमनी, अपनी खुशी जिहड़ी है ना, उन्हें जाहिर कराया करो, उन्हें प्रोक्लेम कराया करो। जब तुम खुशी प्रोक्लेम करोगे ना, शैतान सड़ेगा, वो चिड़ेगा, तुहाडे हमला करने की कोशिश करेगा, पर याद रखियो हमले तो बचाने वाला जिंदा परमेश्वर तुहाडे नाल बैठा हुआ है। हालेलुया। तो तुहाडी की है, एक नवी जित होर शुरू हो जाती है। जो वो जित फिर नवी शुरू हो जाती है तो याद रखो फिर तुहाडा परमेश्वर शैतान नूं होर करदा चढ़ाउंदा है, कहंदा होर चिड़, मेरे लोग इदां ही वधणगे, इदां ही बरकत पाणगे, इदां ही गवाहियां देणगे, इदां ही नचणगे, इदां ही हमेशा खुश रहणगे। बोलो हालेलुया। तो हमेशा साडे जीवन दे विच चेहरा भुजदा है, खुशी होनी चाहिए है, खुशी होनी चाहिए है। बड़ा वधिया वो गीत लगता है कि जब मैं खुश होया, जब मैनू आखन लगे आओ खुदा दे घर नूं, ते खुदा दे घर आना खुशी की गल है, आनंद की गल है ना, प्रशंसा की गल है, क्योंकि असी अपने बनाने वाले सिरजनहार परमेश्वर जी की इबादत करने वास्ते उहदे ठहराए हुए पवित्र स्थान के उत्ते आते हैं। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन के विच
ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ परमेश्वर जी के वालों मिलती है, उस खुशी को कदे भी अपने तो दूर नहीं होने देना। आमेन, दूर नहीं होने देना। असी बहुत बिजी रहने वाले बंदे हैं, काम करने वाले बंदे हैं। जदों बरकत नहीं होती फिर असी डेली जब चाहते हैं, जो बरकत मिल जाती है फिर असं कहते हैं कोई गल नहीं, मेरा काम तो हो गया, हुण बंदी करने उत्थे बहुत बैठे हुए। दसो अगर 1 रुपये की तुसी आशीष लैके तुसी 99 रुपये की आशीष को करा रहे हो, तुसी वफादार हो कि जां आपां दुआ शब्द इस्तेमाल नहीं करना कि मैं कहनी तुसी वो किसी को कहो ना, है ना, बने कह तू किसी मूर्ख ना कह। आज विश्वास भरिया जीवन जीना साडे सब के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास भरिया जीवन जीना सब लेके बहुत जरूरी है। आप शायद बुधवार शाम को सारे जी अपने घर बैठे थे, कि बाहर असी नहीं गए उस दिन। एक छोटी प्रेयर से टंडाले में जो असी वापस आए थे, बैठे सी तो पूरी फैमिली नाल असीं गल कर रहे थे। मैं बेटे कह रहा मैं बेटा जिंदगी में एक चीज नूं अपने पल्ले बनना वो है वफादारी। वो किया जी, बोलो किया, उच्ची आवाज ना बोल दी वफादार का। हाँ, जब तुसीं स्वर्ग जाओगे ना तुहाडे कोलों सब का हिसाब लिया जाना। तुसी अगर दिहाड़ी 3 घंटे प्रार्थना करते हो वो भी नोट है, तुसी अगर वचन डेली पढ़ते हो वो भी नोट है, अगर तुसी दसमांश देंदे हो वो भी नोट है, अगर तुसी दान देंदे हो वो भी नोट है, अगर तुसी उपवास करते हो वो भी नोट या, तुसी पाप नहीं करते वो भी नोट या, तुसी करते हो वो भी नोट या। सब चीज़ों को नोट किया गया है, पर वो सारिया गल्लां तो उपर जी गल है ना वो है वफादारी। वो की है, बोलो सब की है, वो की है वफादारी। अच्छा, वफादारी शब्द जेड़ा ना कहने च बड़ा आसान जिहा है, पर ये ताकत बहुत वड्डी है। 3 नौकरां नूं मालिक ने अपने प्रदेश जाने तो पहले बुलाया ना, मत्ती 25 उन्हें एक उत्ते 5 तोड़े और एक 2 तोड़े, एक 1 तोड़ा। मालिक वापस आया, उन्हें आके उन्होंने हिसाब मंगया। जो हिसाब मंगया तो हिसाब मंगने की मालिक ने पूछा गया, हाँ भाई तू किया? और कहता तुम 5 दे गए सी, मैं 5 ना 5 होर कमा के 10 इकट्ठे कर ले। वो कहता शाबाश शाबाश, चंगे वफादार दास, तू थोड़े विच ईमानदार रहा, मैं तेनू बहुत अधिकार देना। ते नाल उहने गल होर बोली, कहंदा हुण आ ते अपने मालिक की खुशी विच शामिल हो। इसदा मतलब आप जिन्ने मर्जी काम वजह करते हैं, प्रेयर करते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, दान देने, समाज देने, भोजन करवाने, लंगर लगाने, सारा कुछ ठीक है। ये सब करने तो बाद उन्हें ये नहीं कहा कि तुसी आओ अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। केड़ा काम करने दे नाल मालिक ने नौकर नूं अपनी खुशी में शामिल होने लिए क्या वो है वफादारी। सब बोलो किया, सारे बोलो किया वफादारी। हालेलुया। नौकर क्या तू वफादार रहा किथे थोड़े विच आ तेन मैं कहता बहुत ज्यादा अधिकारी बनावांगा। नाल ही कहंदा अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जा। बोलो हालेलुया। अज ये गल नूं असीं गवाता अपने जीवन विचों। विश्वास
योग्य वफादारी शब्द असी अपने तो डिस्कनेक्ट करता, दूर कर दिता। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पूरा कर सकते हैं, पर पूरा करना नहीं चाहते हैं। आप उसनू अपने ते इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर आप ਉਹਨੂੰ करते नहीं है। ਉਹਦਾ कारण की है? ਉਹਦਾ कारण यह है क्योंकि सानू वफादार बनाना चाहता है परमेश्वर, पर वैरी सानू वफादारी दिखाने विच किया अड़चना पाता है। जिस दिन तुसी ये गल समझ गए कि परमेश्वर वफादार है, वो दुख देवे जा सुख देवे, वो रोग देवे जा चंगाई देवे, वो अखा च हंझू देवे चाहे बुला ते हासा देवे, मैं उधर किया जिदा का आज हाँ उदा ही रहना है। तो याद रखियो, उन्हें कहा जिहड़ा अंत तक सहेगा वो बचाया जाएगा। जिहड़ा अंत तक ये सहेगा बचाया जाएगा। अज अंत जे आया नहीं, अंत की शुरुआत हुई नहीं, हजे अंत चालू नहीं होया, तो विश्वासी पहले ही डगमगाना शुरू हो गया। ये क्यों होया? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा आकाश ठल जाएगा, जमीन ठल जाएगी, पर मेरे मुंह दे आके वचन कदे। अज एक चीज नोट करो, जेड़ियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह जी दे मुंह चों निकलियां वो टलनियां नहीं। तुहाडे घर टल सकदे हैं, तुहाडे परिवार अलग अलग हो सकते हैं, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, तुहाडे घर नक्शे बन सकते हैं, तुसी जवान और बुढ़े हो सकते हो, लेकिन याद करियो जिहड़ियां चीज़ां प्रभु यीशु ने बोल दित्तियां वो ना थलनियां, ना कोई टाट सकदा, ना वो हिलनियां। जेड़े वर्ड उन्हें कहते हैं वो कदे मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा मेरे और तुहाडे जीवन दे विच एक चीज देखना चाहता है, वफादारी। बोलो कि देखना है? वफादारी। दूसरा सैमुअल ਉਹਦੇ 6 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਟੀਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ अबीनादाब के घर में ते उठों लिया के मैं करांगा यरूशलेम में रखांगा। वाचा संदूक द इंग्लिश वर्ड है कैबिनेट बॉक्स। वाचा मतलब आज्ञा, प्रतिज्ञा। आज्ञा, वाचा मतलब आज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रोमिसेस। इस संदूक की सी परमेश्वर ने प्रॉमिस की हुए जिन्हें मूसा ने रिसीव किए थे इजराइलियों वास्ते साफ के रखे थे। वो हम कब्जे में सी फलस्तीनियों दे दाऊद छुड़ा के लेके आया, पर वो किसी एक व्यक्ति ने घर में सीगा जिसका नाम सीगा अबीनादाब के घर में वो रखा हुआ सीगा। हुण दाऊद मन आया उतों चुक्या जावे ते यरूशलेम तक लेके आया जावे। दाऊद ने तैयारी की थी। तैयारी करने तो बाद बस एक कैद पढ़ दे जिन्हें सब तो बड़े वीर सी, वीर मतलब शूरवीर योद्धे, ताकतवर इंसान जिन्होंने गिनती करीब करीब 30,000 के लगभग सी, उन्होंने इकट्ठा किया तो उन्हें कहा कि आप जाना ते अबीनादाब दे घरों जिहड़ा प्रभु का संदूक उत्थे पिया वाचा का आप उन्होंने लैके आना है। तुहानूं पता अबीनादाब दा जिहड़ा नाम का अर्थ बड़ा डिफरेंट है। उसका अर्थ है फादर ऑफ नोबल, मतलब कि आदर का पिता। फादर ऑफ नोबलेस, आदर करने वाले का किया बाप, पिता। अबीनादाब के घर में वाचा का संदूक आया ते ओदा परिवार, ओदा जीवन क्यों गया, बदल गया। ओदा घर किते सब तो उच्ची जगह ते टिले उत्ते सी, और उस जगह
ते परमेश्वर जी का संदूक पिया हुआ सी और उस संदूक के करके बाइबल दसदी है कि दाऊद के मन च आया हुण आपां उथों की अपने घर विच लैके आना आ लिया कि अबीनादाब के उजा और अहजो नामक दो पुत्र सी उन्होंने नवी गड्डी तैयार की, नवे बलदां की जोड़ी तैयार की। तैयार करने तो बाद लिखा कि उस जोड़ी नू जो तैयार किया गया और वो ऊपर वचन का संदूक रखा गया ते दाऊद ते वो सारी प्रजा के लोग दे नाल गए सी, खुशी खुशी नचते हुए गाते हुए जश्न मनाते हुए वचन का संदूक अपने घर में लैके आ रहे थे। ये जो बाइबल में और आप चुक के चलते हैं ये थोड़े वास्ते फादर ऑफ नोबल है, थोड़े वास्ते आदर का पिता है। ये सत्कार है थोड़ा कि तुसी बाइबल लैके चलते हो। बहुत लोगों को बाइबल पढ़न नहीं आती पर वो ये विश्वास करते हैं कि मैं बाइबल लैके जब जाना कदे ना कदे कोई ना कोई बंदा मेनू जरूर मिलेगा जेड़ा बाइबल पढ़ने वाला मैंने पढ़ के सुनाएगा। बाइबल में पढ़ना चुक के चलना एक आदत की गल है कि इस 10 आज्ञावां और ये वाचा का किया संदूक है। आज्ञावां बार बार रिपीट की गई पुराने नियम भी नवे नियम भी। प्रभु यीशु मसीह ने भी निकोदेमुस को पूछा कि तू आज्ञा मानदा? कहता हाँ जी मैं मानदा, बचपन तो मानदा आ रहा। कहता तू अपने पिता का आदर कर, तू खून ना कर, तू चोरी ना कर, विचार ना कर, झूठी गवाही ना दे, जे ना कर, वो ना कर। सारिया आज्ञावां दसन तो बाद प्रभु यीशु ने क्या कहता तेरे च एक गल दा जिवें किया काटा। तू पढ़ गया है, तू सुन गया है, तेनू याद भी है पर तू उन्होंने पूरा नहीं करता है। और वचन कहता कि जो असं परमेश्वर के कलाम को चंगी तरह पढ़ते हैं लेकिन वो परमेश्वर का संदूक टीले के ऊपर रखे बिना दाब के घरों बाहर भी कटा गया और जो संदूक के आगे आगे चलिया दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब पुकार के बाजे बीना सरंगियां डफ डमरू झांझ बजाते हुए आगे को जा रहे थे। सुनो, जब आप बाइबल लेके चलते हो ना समझो कि मेरी शान बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मेरी शान बढ़ रही है। समझो कि आप खुशी के साथ चल रहे हो। आप नाचते हुए प्रार्थना करते हुए जरूर परमेश्वर घर में आए, रोते हुए नहीं, लड़ते हुए नहीं, रास्ते में बहस करते हुए नहीं। जब घर से निकलो, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, चाहे वो बस है, चाहे वो टेम्पू है, आप जिस भी साधन पे आते हैं वहीं से गाते बजाते आराधना करते करते उस घर में पहुंचो। और जब वापस जाओ तब भी बहसबाजी नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ भी आलतू फालतू बातें नहीं। जहां से निकलो धन्यवाद 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 करते हुए वापस अपने घर में जाकर देखना परमेश्वर आपके घरों को बदल देने की शक्ति रखता है, हालातों को बदल देने की शक्ति रखता है, चंगाइयों को देने की शक्ति रखता है, छुटकारा करने की शक्ति रखता है, आपके घर के बड़े शराफों को तोड़ देने की शक्ति रखता है। चाहे फिर वो पीढ़ी शराफ हो, चाहे वो कैसे भी शराफ हो, सारे शराफों को तोड़ने की मेरा परमेश्वर शक्ति रखता है। हालेलुया। और अगर वो परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपको दिया गया है उस वचन को पूरा करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं आप कभी भी बिना ब्लेसिंग के जीवन नहीं जिएंगे। कभी भी बिना ब्लेसिंग के जीवन नहीं जिएंगे। जहां उसने कहा डफ सरंगियां बीना बाजे डमरू झांझ बजाते हुए जब जा रहे थे, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। आनंद के बीचों बीच दाऊद बड़ा प्रसन्न है।
मैं अपने खुदा के जो वचन को वापस अपने घर में लेके आ रहा हूँ, वाचा का संदूक वापस लेकर आ रहा हूँ। ये राजा है, ये बादशाह है, ये खुद भी नाच रहा है, लोग भी नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। इसी के बीच में क्या हो गया, जब गाड़ी चल रही थी, एकदम से गाड़ी के आगे कोई पत्थर आ गया होगा, तो गाड़ी ऐसे हिली और हिलते समय जो राजा का संदूक था वो नीचे गिरने लगा। वहां पर एक बंदे ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका नाम था उज्जा, बढ़ाया और उसने उसको थाम लिया ताकि वाचा का संदूक नीचे गिर न जाए। सुनो, क्या वाचा का संदूक को संभालना अच्छी बात है, गलत बात है? बोलो, अच्छी बात है ना? वो गिरने वाला था, तभी उसको रोक दिया गया कि गिर करके इसका अपमान ना हो, बेअदबी ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो। अब डिसरिस्पेक्ट से बचने के लिए जो काम उज्जा ने किया, लेकिन वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। सब बोलो, परमेश्वर को पसंद। कई बार हम आराधना भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, चर्च में आते हैं, दान देते हैं, दशमास देते हैं, सारे काम हम प्रॉपर करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने होते, लेकिन वो करना छोड़ते नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने पर हम फिर भी करते हैं। वो काम करने के कारण कहीं ना कहीं पर हमारे लिए जो ऊपर से आशीष की बारिश हो रही होती है ना, वो रुक जाती है। वो बारिश ऊपर रुक जाती है। एलिया की प्रार्थना ने बारिश रोकी थी। अब एलिया के ऊपर ही डिपेंड था कि एलिया ही बारिश खोलेगा। समझा रही? बारिश बात किसने की थी? एलिया ने। और क्या क्या बोला था उसने? परमेश्वर को बोला, जब तक मैं ना कहूं बारिश और ओस ना गिरने पाए। इसका मतलब समझो, हमारे मुंह के अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। एक बात कर रहे थे हम लोग जम्मू के अंदर एक पास्टर के साथ। वो कहता, हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी सिर्फ कहीं का हाल तो वही का वही है, हम बढ़ नहीं पाते, हम बढ़ते नहीं हैं। मैंने बोला, अगर काफी बात करने के बाद मुझे एक पॉइंट प्रभु ने दिया, अगर तू ये कहे हम बढ़ते नहीं हैं, अगर आप एक काम करो, इसमें से नहीं वाला शब्द बाहर निकालो, नहीं वाला शब्द बाहर निकालो और आज से नया शब्द डिक्लेयर करना शुरू करो और ये कहना शुरू करो कि आज से मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरी सेवकाई बढ़ने जा रही है। तो मैंने कहा, आप बढ़ते रहोगे, बढ़ना शुरू कर दोगे। बट क्यों नहीं बढ़ पाते? रीजन क्या है? क्योंकि हमारी हर बात में नहीं है। हर बात में क्या है? नहीं है, हो नहीं रहा, हो नहीं वर्ड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो ब्लेस्ड नहीं है, वो एक आपका रुकावट है, एक प्रश्न है। अपनी लाइफ के अंदर से सारे प्रश्न बाहर निकाल के हर एक बात में आप पॉजिटिव हो जाओ। क्या हो जाओ? पॉजिटिव हो जाओ। हर बात में कहो, नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो कल से होने वाला है, जो आज तक नहीं हुआ होने वाला है, जो आज तक नहीं हुआ वो होगा, वो करेगा, वो करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। बाइबल कहती है, आराधना में, प्रार्थना में छुटकारा है। हम आराधना में भी ढीले हैं, हम प्रार्थना में भी ढीले हैं। लेकिन याद करें, अगर आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं आज आपको विश्वास से कह रहा हूं, खुदावंद का आत्मा इसी जगह पर है जो बारिश रोक सकता है, जो बारिश खोल सकता है। आपके मुंह में वो सामर्थ है, आप जिस बात को ज्यादा बोलते हैं वो सुन जाती है, जो कम बोलते हैं वो कम सुनी जाती है। आज से अपनी प्रार्थना के अंदर से, अपनी जुबान के अंदर से, जे नहीं हुआ, जे नहीं हुआ, जे नहीं हुआ,
जे बोलना बंद करो, कहना है जे भी हो गया, जे भी हो गया, जे भी हो गया। प्रभु इन सब के लिए धन्यवाद। जो नहीं हुआ था वो होने जा रहा है। हालेलुया। वो क्या है? होने जा रहा है। कह के देखो, कह के देखो, होगा। हालेलुया। क्या होगा? होगा। और जब होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। आई थिंक हन्ना को बोला होगा उसकी पति की दूसरी पत्नी ने, तेरे बच्चा नहीं होगा, तू मां नहीं बन सकती, तू ब्लेसड नहीं हो सकती। देखना जो सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद जो मेरे पति की है ना, वो सब मेरे बच्चों के नाम पे हो जाएगी। हन्ना ने क्या बोला? जब मंदिर में गई आराधना करने के लिए, टेंपल के अंदर गई, क्या बोला उसने? वहां पर जे बोला बच्चा नहीं होगा। उसने बोला यदि आज तो मुझे मेरे मुंह मांगा वर दे तो मैं अगले साल खुशी के साथ तेरे घर में आऊंगी। आप प्रार्थना में आते हो ना घर में, आप जब जहां प्रार्थना के लिए आते हो ना, याद करना प्रार्थना करते समय होगा नहीं होगा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। कहिए खुदाबंद आज मैं तेरे घर में आया हूं, आई हूं, आज मैंने जो मांगा है तू मेरे लिए करने जा रहा है। और अगर वो करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वो रुकेगा नहीं, वो करता चला जाएगा। और बाइबल कहती परमेश्वर जिसकी मैं और आप वर्शिप करते हैं, जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वह परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत ताकत देगा, बहुत पावर देगा। और जहां लिखा गया है सब नाच रहे थे, गा रहे थे, है ना, बीना बजा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, डफ बज रही थी, झांझ बज रही थी, है ना, नगारे बज रहे थे, डमरू बज रहे थे। बीच में क्या हो गया? एक बंदे ने अचानक से वाचा का संदूक गिरने से बचा लिया। जैसे बचाया कुछ हैपनिंग होगी वहां पर। खुदावंद को उसका हाथ लगाना उसे पसंद नहीं आया, उसका हाथ पसंद नहीं आया। देख गया यहोवा का क्रोध भड़का। साथ में क्या? तब यहोवा का कोप ऊंचा पर बढ़ उठा, बढ़ उठा। और क्या हुआ? बढ़ते सार क्या हुआ? जैसे क्रोध भड़का तो वहां पर कुछ हैपनिंग हो गई, घटना घटी। ऐसी घटना घटी जिसके बारे में आप सोच करके हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर का संदूक नीचे गिरने से बचाने वाले बंदे के साथ क्या हो गया। मालूम क्या हो गया? जब क्रोध आया खुदा को, गुस्सा आया खुदा को, एकदम से लेकिन ऊंचा वहीं का वहीं मार दिया गया। क्या कर दिया गया? वहीं पर मर गया। क्योंकि हम जिसे इतना नॉर्मल समझते हैं ना, जो नॉर्मल नहीं है, जो दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए शब्दों का एक संगठन है पवित्र बाइबल। जे आज की बात बताती है, जे जो कल बीत गया उसकी बात बताती है, जो कल आने वाला है उसकी बात बताती है। जे नॉर्मल पुस्तक नहीं, नॉर्मल ग्रंथ नहीं, जे परमेश्वर के चुने हुए वो अभिषिक्त 40 लोग जिनका चेहरा, जिनकी आंखें हमेशा हमेशा परमेश्वर के चेहरे पर लगी रहती थी, जिनके कान हमेशा परमेश्वर के शब्दों पर लगे रहते थे। कौन सा शब्द कब परमेश्वर ने बोलना है और कब बोल करके मुझे बताना है, मैंने वो पवित्र बाइबल के अंदर लिखना है। उन शब्दों को वो सुनने के लिए हर एक समय अपने कानों को तैयार रखते थे। अपनी आंखें एक क्षण के लिए भी परमेश्वर के मुख से हटाते नहीं थे। मालूम क्यों? क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर को सुनना चाहते थे, परमेश्वर को देखना चाहते थे। आज कलीसिया में परमेश्वर को सुनने का टाइम नहीं है, परमेश्वर को देखने का टाइम नहीं है। हम घंटों घंटों फोन के बता सकते हैं,
हम घंटों घंटों फोन के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें हमने कभी भी परमेश्वर को देखना नहीं चाहा, सुनना नहीं चाहा, हमने हमेशा उसको सुनाना ही चाहा है। आज से एक चीज नोट करें, उसे सुनना शुरू करें। क्या करें? बोलो क्या करें? बोलिए क्या करें? क्या करें? आगे बोलते, पीछे नहीं बोलते। क्या करें? और उसे देखना शुरू करें। गाने से नहीं, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुम्हें जाने ना दो, उससे बात नहीं बनेगी। आंखें तब बंद करोगे जब आंखों में यीशु आएगा। जब आंखों ने यीशु को देख लिया होगा तभी तो आंखें बंद हो पाएंगी। आंखों में वो आया नहीं और आंखों ने उसे देखा नहीं, तो आप बंद भी कर रहे हो और कहते हो तो जाने नहीं दूंगा। सुनो, आपके फोन के ऊपर एक लॉक लगा होता है। हस्बैंड का अलग होता है, वाइफ का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है ना? सबके अलग अलग लॉक लगे होते हैं। किसी को नहीं पता मेरा लॉक कौन सा है, आपका लॉक कौन सा है। अगर हस्बैंड वाइफ भी अपने लॉक को, अपने फोन लॉक को सीक्रेट रखते हैं, आप कैसे ब्लेस हो सकते हैं? बाइबल में प्रभु ने आपको कहा है, अगर दो लोग इकट्ठे होकर, एक मन होकर, घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे, मुझसे विनती करेंगे, मैं स्वर्ग से सुन करके उनको उत्तर दूंगा। जैसे आपने फोन पर अपना पैटर्न लगाया ना, लॉक लगाया है, उसी प्रकार आपकी आशीषों के ऊपर भी लॉक लगा। क्योंकि लॉक का मतलब खुलना नहीं, वो आपका मन भी लॉक हो गया, आपकी सोच भी लॉक हो गई, आपकी जो आंखें वो भी लॉक हो गई। लॉक लगाना बुरी बात नहीं है, वो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन अपनी फैमिली को भी बताना ना कि मेरा लॉक क्या है, वो आपका ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहा है। सुने मेरी जान से बात को। ओछा मर गया वहां पर, अब ओछा मरा, दाऊद 10 कदम पीछे हो गया। अरे क्या हो गया? मैं तो खुशी के साथ जे घर में लेके आ रहा था, ये रास्ते में क्या हो गया? अब दाऊद बहाने ढूंढ रहा है कि मैं इसे अपने घर में लेके नहीं जाना, मैंने नहीं लेके जाना। अगर जो वहां गया तो पता नहीं क्या कुछ कर देगा, इसे इधर से ही पीछे मोड़ना है, इधर से पीछे मोड़ना है। लेकिन वो देख रहा है भी कौन बंदा इतनी बड़ी घटना को देखने के बाद, इतनी बड़ी जो मौत हुई है, उस मौत को देखने के बाद भी कौन सा बंदा आकर के इस वाचा के संदूक को अपने घर में लेके जा सकता है। देखो, दाऊद का मतलब है बिलव्ड, प्यारा। क्या मतलब दाऊद का? बिलव्ड मीन प्यारा। ये परमेश्वर का प्यारा था। ये क्या था? परमेश्वर का प्यारा। क्योंकि जब प्रभु ने इसके ऊपर अपनी दृष्टि की तो उसने सैमुअल से बोला था, मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो मेरे दिल को अच्छा, जो दिल को अच्छा लगे, हम उसी को प्यार करते हैं। और जहां लिखा गया है दाऊद का मतलब था प्यारा। अब प्यार जिससे था वो था परमेश्वर, जो इससे प्रेम करता था वो था परमेश्वर। और परमेश्वर की वाचा का संदूक जब वो लेके जा रहा था तो रास्ते में क्या हो गया? एक बंदे ने हाथ लगाया, तुरंत वहां पर मर गया। वहां पर क्या हो गया? मर गया। आज कितने लोग आपसे ताना मारते हैं ना, अरे यार जब से चर्च जा रहा है तू तो गरीब हो गया है, तेरा काम बंद हो गया है, देख तेरे बच्चे बिगड़ गए, देख तू ना आगे का रहा ना तो पीछे का रहा है, देख तू पहले कितना प्यार करता था, अब तेरा प्यार भी कम हो गया है, तेरा कारोबार कम हो गया। आपको लोग ताना मारते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर उनसे अलग कर चुका है, उनसे अलग कर चुका है। एक बंदा प्रार्थना करने के लिए क्या आया और उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे जीवन से पाप दूर कर दे, पाप मेरे जीवन से दूर कर दे। मैं बार बार पाप में गिरता हूं, मैं पाप करना चाहता हूं लेकिन मैं पाप में गिर जाता हूं, मुझसे पाप दूर कर दे।
खुदावंद ने उससे बोला तू पाप से दूर जाना चाहता है ना, पाप तुमसे दूर जाए, तेरी यही प्रार्थना है? उसने कहा हाँ। उसने कहा मुझे टाइम दे, मैं तुझे पाप से बाहर निकालकर तुम्हें पवित्रता की ओर लेके जाऊंगा। जब उसने प्रार्थना ऐसा करना शुरू किया, परमेश्वर ने एक एक करके उसके मित्रों को उसके जीवन से बाहर निकालना शुरू किया। एक एक वो बंदा जो उसे बार बार गलत रास्ते पे, गलत एडवाइस, गलत काम करने के लिए कहता था, उनको उससे बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब जब सारे लोग उससे अलग होने शुरू हो गए, अब कोई बचा ही नहीं, न मां न बाप न भाई न बहन, सबसे अलग कर दिया उसको। वो रोया और उसने कहा खुदा, मैंने केवल पाप को दूर करने के लिए कहा था, तूने मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया, तूने मेरे फ्रेंड्स को दूर कर दिया, मेरे मित्रस को दूर कर दिया, मेरे वो जो रिश्ता थे वो दूर कर दिए। मालूम क्या प्रभु ने कहा? प्रभु ने कहा तूने पाप से दूर होना था, लेकिन मैंने वो लोग तुमसे दूर कर दिए जो तुम्हें बार बार पाप के अंदर लेके जाते थे। कई चीजें आपकी लाइफ के अंदर ऐसी होती हैं, कई रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपको बार बार गुनाह में धकेल देते हैं, बार बार पाप में धकेल देते हैं, बार बार गाली निकालने के लिए, बार बार चुगली करने के लिए, बार बार चोरी करने के लिए कहते हैं। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपसे उन लोगों को दूर करेगा जो बार बार आपको गलत काम करने के लिए कहता है, और आपको अपनी पवित्रता में चलाना शुरू करेगा, अपनी पाक हुजूरी में चलाना शुरू करेगा। मैं आज आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए और आपके लिए, जो मुझे और आपको संभालने की ताकत रखता है, जो मुझे और आपको बचाने की ताकत रखता है, वह परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर जब उतरेगा, बड़े कामों को हम देखेंगे। दाऊद ने कहा अब मैं किसको बोलूं जे लेके जाऊं, डरते हमारे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतने में वहां पर क्या हुआ, एक बंदा जिसका नाम था अबेदोम, अबेदोम वहां खड़ा था। दाऊद ने उसका हाथ पकड़ा, इधर आओ। हाँ जी बोलिए राजा, ऐसा कर जो संदूक अपने घर में लेके जाओ। अब वो बादशाह के सामने इनकार नहीं कर सकता, मन में उसके भी डर है, परंतु वो बादशाह के सामने इनकार नहीं कर सकता। वो अगर इनकार करेगा तो बादशाह उसे मार सकता है। देखा गया, जैसे ही वो लेकर के निकला, अपने घर में लेके गया, मन में उदासीनता थी, मन में डर था, मन में एक वहम भी था, यार वो मर गया था, कहीं गलती से मेरे बच्चे इसको हाथ ना लगा दे, मेरी पत्नी हाथ ना लगा दे, कहीं मैं ही कहीं हाथ ना लगा दूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उसने अपने घर के अंदर जैसे ही वाचा का संदूक लेके पहुंचा, वाचा का संदूक पहुंचते ही वहां पर कुछ बड़ा होना शुरू हो गया। कुछ क्या हुआ, बड़ा होना शुरू हो गया। 11 आयत में कहा गया है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, 90 दिन रहा, 90 दिन, 3 महीने, 30 मल्टीप्लाई 3 90 डेज, 90 दिन वहां पर रहा। और 90 दिन के अंदर लगा यहोवा ने अबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष के साथ भर दिया। हालेलुया। जिसको लाने के लिए दाऊद डरा, जिसको लाने के लिए बेथेम के मन में बहम आया, जब वो उसके घर के अंदर गया और बेदोम का परिवार 3 महीने के अंदर कहीं से कहीं पहुंच गया। इतना ब्लेस हो गया, इतना डेवलप हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसके आसपास के लोग अब उसको आके पूछ रहे तू क्या कर रहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus.
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी जो बंदे अनजान बंदे तुम कैमरे फड़ाते ना, उन्होंने पता नहीं करना की, पर तुम मनते नहीं गल किसी ने। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोले के द्वारा जो सामने खड़ते हैं, जो सीनियर है उनको कुर्सी चाहिए, जिनको नहीं पता उनको आगे खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। लिखा गया कि ओबेदोम के घर को परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। क्या करने से? वाचा का संदूक अपने घर में उतारने से। अब क्या हुआ, जब उसको बरकत मिलनी शुरू हो गई, आशीष मिलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे खबर फैलती 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 कहां चली गई? दाऊद के पास। बोलो कहां गई? दाऊद के पास। बोला राजा देखो देखो, वो ओबेदोम जिसको हमने धक्के से संदूक दे दिया था घर जाने के लिए, उसका घर फलवंत हो गया, उसके बच्चे आशीषित हो गए, परिवार आशीषित हो गया। वह इतना फलवंत हो रहा है, इतना आशीषित हो रहा है कि उसके आसपास कोई टिकने वाला नहीं है। अभी सिर्फ 90 दिन हुए हैं, अगर 12 महीने रहा तो ना जाने क्या होगा। दाऊद को जाकर के बोला गया, लिखा दाऊद फिर से उठा और उसने कहा हम फिर से परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से ला करके दाऊद पर में लेकर आएंगे। सुनिए, कई बार हम डरते हैं पहले कुछ करने से, लेकिन जब वही काम दूसरा करके बरकत पाता है, फिर हम कहते हैं नहीं हमने करना था, उसने किया, हम वो अब किया, हम अब हम भी करेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी को देख करके अपना मुख ना मोड़े, किसी को देख करके अपना विश्वास चेंज ना करें। हाँ, किसी ने जी पास्टर बदल लिया, शायद हम भी बदले, अच्छी बात है। अब वो चीजें अपने मन से बाहर निकालें। वो बहन जी ने प्रार्थना करना छोड़ दिया तो अब उसका काम सेट हो रहा है। प्रार्थना कर छोड़ने से काम नहीं सेट हुआ, थोड़ा ऑफर दिया शैतान ने। क्या दिया ऑफर? बोलो क्या दिया जी? ऑफर दिया शैतान ने। बोलता तू मेरी मान के देख, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। ओके, वो ही ऑफर वो हमारे सतगुरु प्रभु यीशु मसीह के पास भी लेकर गया था। कौन लेकर गया था? वेरी शैतान। वही ऑफर वो जीसस के पास लेकर गया था और उससे कहा अगर तू मेरी बात मानकर मुझे झुक करके प्रणाम करे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? दुनिया की सारे राज, रियासतें, रॉयल जो अथॉरिटीज है तुम्हें दे दूंगा। क्या जीसस ने बात मानी? बोलो बात मानी। विश्वासी कभी कच्चा ना बने, विश्वासी कभी कच्चा ना बने। विश्वासी वो बने जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे पूरा करने तक वफादार रहे। हालेलुया। जो चीजें परमेश्वर ने आपको बोली है आपके लिए करेगा, जब तक पूरी ना करे अपने विश्वास से भटकना नहीं। जब तक खुदावंद आपकी लाइफ के अंदर की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा ना कर ले, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़े। क्योंकि हम लोग जब हम लोग प्रस्तुत के काम एक अध्याय पढ़ते, वहां लिखा गया है जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ। किसने कहा? प्रभु। जब तक वो ऊपर से सामर्थ ना पाओ क्या ना करना? यरूशलेम को ना छोड़ना। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से ऊंचा करूंगा। और अगर उसने आपको वायदा किया है, कभी भी उस वायदे को छोड़े ना, कभी भी उस स्थान को छोड़े ना जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किए, आपसे वायदे किए हैं। आओ एक दिन आएगा वो आपके सारे वादों को पूरा करके दिखाएगा। मैं जानता हूं जब वादे पूरे करने की बात आती है
शैतान बहुत आपको गुमराह करेगा, बहुत आपको इधर उधर की बातें बताएगा। लेकिन याद करना, परमेश्वर ने आपको जिस स्थान पर रखा है, आप जहां से ब्लेस हुए हैं, शैतान की एक ना मानना। अगर आप ना मान करके परमेश्वर की पूरी करेंगे, खुदावंद की पूरी करेंगे, आप वफादार बनेंगे, तो और कहती है कि पृथ्वी की सारी जातियों के साथ साथ वह तुम्हें क्या करेगा? सिर ठहराएगा, पोष नहीं। हालेलुया। और जहां लिखा गया कि जब उस जगह को आशीष मिली, दाऊद ने फैसला लिया कि हम लोग वापस दाऊदपुर में लेकर आएंगे। इस बार फिर से यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा एक बछड़ा बलि किया। जो पहले ने किया वो अब करना शुरू किया। हालेलुया। कलीसिया, बलि का मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। क्या करना? परमेश्वर को प्रसन्न करना। वैसे परमेश्वर दानों से, बेटों से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन उसके वायदे हैं, 2 तुम्हें दिया जाएगा। उसके वायदे हैं, अपने सारे दसवंध मेरे मोती खाने में लेकर आओ, जिससे मेरे घर में खाने पीने के भंडार हो। और उसका वायदा है, कहता देखना परख करके मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूं कि नहीं। अगर उसने खोल दी खिड़कियां, तो वो ऊपर से आशीषों की बारिश बूंद बूंद बन के गिरनी शुरू होगी आपके जीवन के अंदर, आपकी फैमिली के ऊपर। लेकिन मुझे आपसे कहना, क्या आज तक आपने वाचा के संदूक को अपने घर में रखा है? अगर नहीं रखा है तो आज से उसकी पहचान करो, उसे रखना शुरू करो और इसके सामने डेली आराधना और वर्शिप करना शुरू करो। एबेदोम का अर्थ था सर्वेंट ऑफ ब्लड, खून का सेवक। इसने खून नहीं बहाया, इसने खून नहीं बहाया, लेकिन इसने परमेश्वर को वाचा के संदूक के सामने खड़ के 3 महीने लगातार आराधना किया, वर्शिप किया, आराधना किया, वर्शिप किया। सुबह भी वर्शिप, दोपहर को वर्शिप, शाम को वर्शिप, रात को वर्शिप। जब जब मौका मिलता था वो वर्शिप करता था। मालूम आपको उसने क्या किया? परमेश्वर ने इसे वर्शिप लीडर बना दिया। बोलो क्या बना दिया? जो पहले कोई जानता नहीं था ना उसे, वाचा का संदूक घर में आने से सब जानने लगे। जानते जानते ऐसा एक बड़ा उसे रुतबा मिल गया, एक बड़ा अधिकार मिल गया। ही बिकम वर्शिप लीडर। और ले गया 60 लोगों का एक वर्शिप टीम उसे घर में आके आराधना करना शुरू किया। किसके सामने? परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने। क्या आप घर में आराधना करते हैं तो सिर्फ एतवार के वर्शिप करते हैं? हम गीत सुनते हैं, गीत गाते नहीं हैं। सुनो, गीत गाने नहीं है, गीत सुनने नहीं है, गीत गाने हैं। गीत सुनने से वर्शिप नहीं है, गीत गाने से आराधना है। हालेलुया। किसी का फोन दिखाओ। जब आप इसमें गीत सुनते हैं ना, तो गाने वाला कोई और है, सिर्फ आप मजा ले सकते हो। आप सिर्फ क्या है? मजा ही ले सकते हो, ना कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। लेकिन आराधना वो है जब आप ये कहेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तब कहेंगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। जब वो कहोगे, है ना, स्वर्गीय आशीष दे। आप जब मांगेंगे आराधना के अंदर, आराधना करेंगे सुबह, दोपहर, शाम को, तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखना परमेश्वर आपको और आपके घराने को कितना ऊपर लेकर जाएगा, कितना ऊपर लेकर जाएगा। आप सुनते रहो, सारा दिन सुनते रहो, वो आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन आपका गला, आपका दिल कुछ नहीं कर रहा है। जो आपका दिल और आपका गला करेगा, परमेश्वर के योग्य, वही सबसे उत्तम, ग्रहण योग्य उसका बलिदान होगा। हालेलुया। एबेदोम ने कोई बलिदान नहीं किया, दाऊद ने पहले बलिदान नहीं किया। जब दूसरी बार उसे लेने के लिए गया, देखा उसने क्या किया? बलिदान किया।
एक पला हुआ बछड़ा और बैल का उसने बलि किया, और दाऊद सनी का अफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। जो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक के आगे जय जयकार करते नरसिंगा फूंकते हुए लेके चला। सुनो, इस वाचा के संदूक को अपने घर में रखना और उसके सामने वर्शिप करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कलीसिया, इस चीज को आपको समझना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, कुछ वायदे किए हैं, तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, वो वायदे जब तक पूरे ना कर लेगा वो चुप नहीं बैठेगा। आपने बंद किया है, खोलना भी आप ही ने है। आपने बोला कि नहीं हो सकता, इसका मतलब परमेश्वर नहीं करेगा। अगर आज से आप बोलेंगे हो रहा है, होगा, तो वो करने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया, वो करने के लिए तैयार बैठा है। मैंने बहुत बार बोला, हमने कभी भी अपने मन में ये नहीं कहा कि पता नहीं बच्चों को काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलेगा, बच्चे ब्लेस होंगे, कलीसिया ब्लेस होगी, लोग ब्लेस होंगे। हम हमेशा ब्लेसिंग को डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं बोली कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने एक ही बात बोला हुआ है, परमेश्वर का वायदा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते रहो, बंद मत करो। क्या करो? मांगते रहो, बंद मत करो। समय आएगा जब वो देगा, बहुत बड़ा देगा, बहुत बड़ा देगा। अब्राहम को बोला तुम्हें दूंगा, सारा ने बोला होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अब्राहम ने बोला, उसने कहा होगा, हो रहा है, आ रहा है, मिल रहा है, मिल चुका है। जब फिर आया क्या हुआ? छोटा मिला, बोलो छोटा मिला। अरे भैया बहुत बड़ा मिला। हालेलुया। जो मिला उसके अंदर से इज़राइल निकला। इज़राइल याकूब किसका पुत्र था? इसहाक का। और इसहाक को प्रभु ने दिया, अब्राहम को बढ़ा दिया। इसहाक के द्वारा इज़राइल निकला, और आज हम सब इज़राइलियों की गिनती में हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वो देश देने का वादा किया है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी का जीवन जीना शुरू करो। जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप उसे संभाल कर रखो। उसे मिट्टी में नहीं दफनाना, बंद नहीं करना, उसे खोल दो ताकि वो 2 से 4 हो जाए, 5 से 10 हो जाए, 10 से 20 हो जाए, 20 से 40 हो जाए। बस काम करना शुरू कर दो। आज से अपने जीवन के अंदर अगर आप नई शब्द को निकाल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर अबेदोम को ब्लेस हुआ। कलीसिया, आप भी आने वाले 3 महीने के अंदर ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। उसके अंदर ब्लेस हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर जिस दिन से आप डिक्लेयर करते हो, खुदावन उस दिन से अपने दूतों को काम पे लगा देता है। काम करो, जाओ मेरे बच्चों को देखो, जाओ उनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करो। मालूम क्यों आपका फेथ मजबूत करता है परमेश्वर? मालूम क्यों खुदावन आपको ईमानदार बनता हुआ देखे जाता है? मालूम उसका कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब वो आ रहा है तो कलीसिया ईमानदार दिखे, कलीसिया फेथफुल दिखे, कलीसिया विश्वास में मजबूत दिखे। वो आए और उसे चुनने में कोई तकलीफ ना हो। वो जिस झुंड में जाए वहीं से ईमानदार लोग उसके साथ उठाए जाए। हम एक झुंड है, कलीसिया का झुंड है। अगर हम सब वफादार बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, जब यीशु आएगा, मैं कहता हूं हम सब के सब नीचे नहीं, प्रभु के साथ आसमानों पर उठाए जाएंगे। और अगर हम उठाए जाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे और आपको बात को समझना है कि परमेश्वर की वर्शिप के बिना आपका छुटकारा नहीं है।
वर्शिप के बिना, आपकी आराधना के बिना आपके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए प्रिय, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल करके उसकी मर्जी को पूरा करना है, और जब करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, सिरों को झुकाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।